नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी एसएमई आईपीओ में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं तो ऑटो पार्ट्स सेक्टर से एक नया आईपीओ जल्द ही मार्केट में आने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलएपीएल ऑटो पार्ट्स आईपीओ की। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल, इसके प्राइस बैंड, डेट्स और साथ ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे ताकि आप ये तय कर सके कि इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी वित्तीय या आईपीओ में निवेश करने से अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की महत्वपूर्ण तारीखों और प्राइस डिटेल्स के बारे में। ऑफर डेट, आईपीओ खुलने और बंद होने की तारीख। यह आईपीओ 6 अगस्त 2026 को खुलेगा और 10 अगस्त 2026 तक बंद होगा। ऑफर प्राइस, प्राइस बैंड, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 88 रुपए से 94 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इसमें आपको कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा जिसमें 1200 शेयर्स मिलेंगे। अब सबसे दिलचस्प सवाल कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का क्या हाल है। एक्सपेक्टेड जीएमपी रिपोर्ट्स और अनऑफिशियल मार्केट के मुताबिक इसका वर्तमान एक्सपेक्टेड जीएमपी लगभग 24 रुपए से 26 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि इश्यू प्राइस का करीब 26% तक का प्रीमियम दिखाता है। डिस्क्लेमर, हालांकि ध्यान रखें कि यह ग्रे मार्केट का डेटा सिर्फ अनुमानित और अनवेरिफाइड स्पेकुलेशन पर आधारित होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अब बात करते हैं कंपनी के साइज और वैल्यूएशन की। फेस वैल्यू, इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू साइज, कुल इश्यू साइज 32.39 करोड़ रुपए का है और यह पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कंपनी नए शेयर जारी कर रही है। मार्केट कैप, इस आईपीओ के आने के बाद कंपनी की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 117.84 करोड़ रुपए हो जाएगी। आइए जानते हैं कि यह शेयर कहां लिस्ट होगा और इसके अन्य डिटेल्स क्या है। इश्यू टाइप, यह एक बुक बिल्ट इश्यू है। लिस्टिंग डेट, यह आईपीओ सिर्फ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। रजिस्ट्रार, इस इश्यू के रजिस्ट्रार मार्शिटला सिक्योरिटीज है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट laplotomotive.com पर भी जा सकते हैं। इस आईपीओ में अलग अलग निवेशकों के लिए कितना हिस्सा आरक्षित रिजर्व किया गया है, आइए देखते हैं। QIB कोटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% हिस्सा है। नी HNI कोटा, टोटल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% हिस्सा तय किया गया है। रिटेल कोटा, हम जैसे आम रिटेल निवेशकों के लिए इसमें 35% का कोटा रखा गया है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो इसके प्रमोटर नीरज सत्यप्रकाश गोयल, शुभम नीरज गोयल और अनीता नीरज गोयल है। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स के पास 96.79% हिस्सेदारी थी। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की यह होल्डिंग घटकर 70.17% रह जाएगी। कंपनी की शुरुआत और बैकग्राउंड, एलएपीएल ऑटोमोटिव लिमिटेड की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है और यह ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग तथा ओरिजिनल ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग दोनों मॉडल्स पर काम करती है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर्स के ऑटोमोबाइल ओईएमएस को अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। अपने खुद के एलएपीएल ब्रांड के तहत कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती और बेचती है। साथ ही औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित अपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के जरिए ओडीएम मॉडल के तहत ग्राहकों के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस भी तैयार करती है। कंपनी के पास ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की एक बहुत बड़ी और डाइवर्सिफाइड रेंज है। इसमें ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम्स जैसे हेड लैंप्स, टेल लैंप्स, स्टॉप लैंप्स, पोजीशन लैंप्स, रिवर्स लैंप्स, रूफ लैंप्स, इंडिकेटर्स, मिरर्स, प्लास्टिक मोल्डेड कंपोनेंट्स, स्टार्टर मोटर्स, वाइपर मोटर्स, रोटर्स, स्टटर्स, हुड्स, बीएलडीसी फैंस और अन्य ऑटोमोटिव एक्सेसरीज शामिल है। क्वालिटी और परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए कंपनी के पास इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी है, जहां ह्यूमिडिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हीट, फ्लेमेबिलिटी, वोल्टेज कंट्रोल, एंड्योरेंस और ड्रॉप टेस्ट जैसे कड़े परीक्षण किए जाते हैं ताकि ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका पालन हो सके। जरूरत के हिसाब से इसके कुछ प्रोडक्ट सीट, ICAT, VRDEA और ARAID जैसी एजेंसियों से भी प्रमाणित है। प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, टूलिंग, प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इंटीग्रेटेड क्षमता होने की वजह से कंपनी ग्राहकों को एंड टू एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट सॉल्यूशंस देती है। इसका डुअल ODM और OBM बिजनेस मॉडल रेवेन्यू के कई नए अवसर खोलता है और ब्रांड की पकड़ मजबूत करता है। कंपनी लगातार बेहतर क्वालिटी और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के जरिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक स्थिर कस्टमर बेस बनाए हुए है और लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिश्ते कायम रखती है। तो दोस्तों, एलएपीएल ऑटोमोटिव का ये बिजनेस प्रोफाइल काफी मजबूत नजर आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और आईपीओ से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स देखना बहुत जरूरी है। आइए नजर डालते हैं एलएपीएल ऑटोमोटिव के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल डेटा पर। सारे आंकड़े करोड़ रुपए में है। एसेट्स, कुल संपत्ति, कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़े हैं। 31 मार्च 2023 को जो एसेट्स 25.15 करोड़ रुपए थे, वे बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 62.67 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू, राजस्व, कंपनी का रेवेन्यू साल 2023 में 60.37 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2026 में बढ़कर 94.31 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शुद्ध लाभ मुनाफे के मोर्चे पर कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। साल 2023 में जो प्रॉफिट मात्र 1.98 करोड़ रुपए था, वह वित्तीय वर्ष 2026 में छलांग लगाकर 8.62 करोड़ रुपए हो गया है। नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ भी लगातार मजबूत होकर 31 मार्च 2026 तक 25.25 करोड़ रुपए हो चुकी है।
रिजर्व्स और सरप्लस ये भी बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 16.45 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। टोटल बोरोइंग कुल कर्ज कंपनी पर 31 मार्च 2026 तक कुल कर्ज लगभग 20.98 करोड़ रुपए का है। अब सवाल यह आता है कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। आइए जानते हैं इसके मुख्य उद्देश्य। इश्यू ऑब्जेक्टिव्स। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कंपनी औरंगाबाद महाराष्ट्र औरक सिटी सेंटर में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करने वास्ते 19.56 करोड़ रुपए तक का उपयोग करेगी। डेट रीपेमेंट। कंपनी अपने कुछ चुनिंदा बकाया सुरक्षित कर्जों सिक्योर्ड बोरोइंग्स का आंशिक या पूरा भुगतान करने के लिए 4.78 करोड़ रुपए तक की राशि का उपयोग करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इसके अलावा बाकी बची हुई राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वह कंपनी अपने कंपीटिटर्स यानी पीएस के मुकाबले कैसी है। आइए नजर डालते हैं एलएपीएल ऑटोमोटिव की उसके पीएस यानी मिंडर कॉर्पोरेशन और फीम इंडस्ट्रीज के साथ तुलना पर। रेवेन्यू राजस्व। एलएपीएल ऑटोमोटिव का रेवेन्यू 94.31 करोड़ रुपए है। तुलना में मिंडर कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू 6,200 करोड़ रुपए और फीम इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 2,836 करोड़ रुपए है, जो कि काफी बड़े स्केल पर है। पे रेशियो। एलएपीएल ऑटोमोटिव का पी रेशियो 9.59 है, जबकि मिंडर कॉर्पोरेशन का पी 45.35 और फीम इंडस्ट्रीज का पी 23.77 है, जिसके मुकाबले एलएपीएल काफी आकर्षक वैल्यूएशन पर नजर आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ। एलएपीएल ऑटोमोटिव का रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार 34.16% है। मिंडर कॉर्पोरेशन का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.55% और फीम इंडस्ट्रीज का 21.04% है। यहाँ एलएपीएल का रिटर्न काफी बेहतरीन दिख रहा है। फेस वैल्यू और एप्स। एलएपीएल की फेस वैल्यू 10 रुपए है और इसका बेसिक एप्स 9.80 तथा डायलूटेड एप्स भी 9.80 है। मिंडर कॉर्पोरेशन की फेस वैल्यू 2 रुपए एप्स 15.31 और फीम इंडस्ट्रीज की फेस वैल्यू 10 रुपए एप्स 97.11 है। नव पर शेयर। एलएपीएल ऑटोमोटिव की नव प्रति शेयर 28 रुपए और 70 पैसे है, जबकि मिंडर कॉर्पोरेशन की 110 रुपए और 57 पैसे और फीम इंडस्ट्रीज की 461 रुपए और 64 पैसे है। फ्री कंक्लूजन। निष्कर्ष। पेयर कंपैरिजन से साफ पता चलता है कि भले ही एलएपीएल ऑटोमोटिव साइज में छोटी कंपनी है, लेकिन इसका पेयर रेशियो कम, रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी मजबूत है। तो दोस्तों, इस पेयर कंपैरिजन को देखकर आपको क्या लगता है? क्या यह आईपीओ आपके निवेश के लिए सही है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।